गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं संजय यादव और इस साल आपको सामाजिक विज्ञान का अध्यापन मैं कराऊंगा। तो आज शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 की, जिसका नाम है संसाधन और विकास, और ये आपके भूगोल खंड का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये संसाधन और विकास में सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि भाई संसाधन किसे कहते हैं, आपको भी समझना पड़ेगा। तो चलिए, सब मेरे ख्याल से सबको किताबें मिल गई होंगी, और जिन भी स्टूडेंट्स ने विद्यालय से किताब प्राप्त नहीं किया है वो किताब जल्द से जल्द प्राप्त कर लें, क्योंकि बिना किताबों के आप अध्ययन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला टॉपिक है प्राकृतिक संपदा के साथ रिश्ता। प्राकृतिक संपदा किसे कहते हैं? उन चीज़ों को प्राकृतिक संपदा कहते हैं जिसका निर्माण प्रकृति ने स्वयं किया है और जो मनुष्य के लिए उपयोगी है, जिनका निर्माण हम नहीं कर सकते, नेचर खुद करती है उनका निर्माण। जैसे हवा, पानी, जंगल, पेड़ पौधे, मतलब पहाड़, पर्वत आदि, इनको हम कहते हैं प्राकृतिक संपदा। खनिज पदार्थ, कोयला, लोहा, सोना, चांदी, ये सब प्राकृतिक संपदा है। तो प्राकृतिक संपदा के साथ हमारा रिश्ता है कि नहीं है, बताइए। निश्चित रूप से प्राकृतिक संपदा का मनुष्य के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। अगर प्राकृतिक संपदा, सोचो, हवा, पानी, पेड़ पौधे नहीं होते, धूप नहीं होती, तो क्या हम जीवित रह सकते? नहीं रह सकते। तो प्राकृतिक संपदा का मनुष्य के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। लेकिन क्या मनुष्य शुरू से ही प्राकृतिक संपदा का उपयोग करना सीख गया था? आपको पता है आदिम मानव हुआ करते थे और वो जंगलों में रहा करते थे। वो इस चीज़ से अनभिज्ञ थे कि धरती के अंदर बहुत सारी खनिजें हैं, या वो मकान बना करके, घर बना करके रहना नहीं जानते थे। तो धीरे धीरे मनुष्य में ये बुद्धि आई और उन्होंने प्राकृतिक संपदा का उपयोग करना सीखा। तो चलिए, मेरे ख्याल से आप लोग बुक्स निकाल लिए होंगे। सबसे पहले देखते हैं, मैं आपको लाइन टू लाइन समझा दे रहा हूँ। मनुष्य प्राकृतिक दुनिया का एक अभिन्न अंग है। प्राकृतिक दुनिया माने इस संसार में मनुष्य ही नहीं, सभी जीव जंतु उसके अंग हैं, लेकिन मनुष्य उसमें से खास है। मनुष्य भी प्राकृतिक संसाधन का एक अंग है। अन्य जीवों की तरह प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ों का मनुष्य उपभोग करता है। आप जानते हैं कि हवा, पानी, फल, फूल, इनका उपयोग मनुष्य करता है, अन्य जीव भी करते हैं। तो अंतर क्या है? जब अन्य जीव भी हवा, पानी, फल, फूल का उपभोग करते हैं, मनुष्य भी करता है, लेकिन मनुष्य के उपभोग करने और अन्य जीवों के उपभोग करने में अंतर है। क्योंकि मनुष्य जो है इन प्राकृतिक चीज़ों का जो उपयोग है वो सोच समझ करके करता है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक करता है। तो मनुष्य, आप जानते हैं कि संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उसमें मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है। तो मनुष्य जो है प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग या उपयोग सोच समझ करके करता है, अपनी ज़रूरत के अनुसार करता है। आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा कि सबसे पहले मनुष्य ने जब प्राचीन काल में औजार का प्रयोग, पत्थरों से ही औजार बनाया था,
और उन औजारों से उसने क्या करना सीखा था? शिकार करना सीखा था। और पत्थरों को अपनी आवश्यकता के अनुसार, ज़रूरत और पसंद के अनुसार विभिन्न आकारों में ढालना प्रारंभ किया था शुरू में। उसके बाद उन पत्थरों से उसने निर्माण कार्य करना सीखा। तो अगर मैं आपको एक लाइन में कहूँ तो प्रकृति के जिन चीज़ों का उपयोग मनुष्य अपने आवश्यकता के लिए करता है, अपनी ज़रूरत के लिए करता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। तो इसका क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? जैसे प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य पत्थरों को तोड़ करके उसको एक आकृति देता था, विभिन्न प्रकार के साइज में काटता था और उसे औजार बना करके यूज करता था जानवरों को शिकार करने में। तो वो पत्थर क्या हो गए? संसाधन हो गए। जमीन खोद करके कंदमूल इकट्ठा करता था, तो ये कंदमूल क्या हो गए? संसाधन हो गए। बाँस, घास आदि से टोकरी और कपड़े बनाता था कपास से, तो ये सब क्या हो गए? संसाधन हो गए। तो जानवरों के खाल का प्रयोग भी वो करता था विभिन्न आवश्यकताओं के लिए, कपड़ों के रूप में भी करता था जानवरों के खाल का प्रयोग। तो ये सभी संसाधन हो गए। तो संसाधन का मतलब आप समझ गए होंगे कि संसाधन का अर्थ मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए जिन चीज़ों को प्रयोग करता है, यूज करता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे कि हवा, पानी, पेड़ पौधे, पत्थर, खनिज पदार्थ, हम जिन भी चीज़ों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोग में लाते हैं, उसे हम कहते हैं संसाधन। तो प्राचीन काल में तो मनुष्य का जो संसाधन था वो सीमित था, मतलब हवा, पानी, पत्थर, मिट्टी आदि। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का विकास होते गया, समय बदलता गया, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गईं और उसने प्रकृति से संसाधन का दोहन, यानी बहुत अधिक मात्रा में संसाधन का उपयोग करना चालू कर दिया। आपको पता है कि प्राचीन काल में मनुष्य को प्रकृति से सिर्फ खेती करने के लिए मिट्टी, भूमि का प्रयोग करता था और जितनी ज़रूरत थी उतना ही प्रयोग करता था। लेकिन समय बदलने के साथ साथ मनुष्य ने पेड़ पौधे और खनिज पदार्थों का विदोहन भी प्रारंभ कर दिया, मतलब अत्यधिक उपयोग प्रारंभ कर दिया, जिससे कि पर्यावरण का संतुलन भी गड़बड़ा गया है। तो इसमें मैं यही आपको, इस पहले खंड में मैं आपको यही समझाना चाहूँगा कि मनुष्य ने प्रारंभ में बहुत कम प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया है, लेकिन समय बदलने के साथ साथ मनुष्य जंगलों को काट, पहले तो जंगल में रहता था आपको पता है, और शिकार करता था, पत्थरों से औजार बनाता था। लेकिन जैसे जैसे उनकी बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि विकसित होने लगी, उसने पेड़ पौधों को काट करके क्या करना चालू कर दिया? खेती करना चालू कर दिया, बीज बोना और हर साल खेती करना। अब वो घूम घूम के बसना, खाना वो बंद करके उन्होंने एक स्थायी निवास बनाया, जंगलों को काट करके खेत बनाया और वहीं पर रहने लगे, खेती करने लगे, बीज उगाने लगे। तो ये धीरे धीरे ये परिवर्तन आया। उसके बाद उसने घर बनाना सीखा, घर बनाया, मिट्टी का घर, वहाँ रहने लगे। धीरे धीरे वो बस्तियाँ बन गई, तो एक ग्रुप में रहने लगे
और ग्रुप में रहने के कारण उनकी सोच बढ़ती गई और प्राकृतिक चीज़ों का उपभोग भी उन्होंने अच्छे से करना सीख लिया। तो इतिहासकार इसी समय को इसी कारण से खेती और पशुपालन की शुरुआती जो दौर थी उसको नवपाषाण क्रांति कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ये परीक्षा में भी पूछे जाते हैं ये सवाल कि नवपाषाण क्रांति किसे कहते हैं। मैंने इसको रेड पेन में अंडरलाइन भी कर दिया है कि खेती और पशुपालन का जो प्रारंभिक समय था, शुरुआती दौर था, उस दौर को ही नवपाषाण क्रांति कहते हैं। और नवपाषाण क्रांति आज से 10,000 साल पहले शुरू हुई थी। ठीक है, ये समय को भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। इसके साथ ही मनुष्य नई नई तकनीकों पर महारत हासिल किया मतलब एक्सपर्ट बन गया नई नई तकनीक बनाने में। आपको पता है कि शुरुआत में मनुष्य ने पत्थरों का औजार बनाया था, बाद में उसने लोहे के औजार बनाने चालू किए, फिर समय बदलते गया और उसने मशीनें बनाना चालू कर दिया। महारत हासिल करना माने किसी चीज़ को बनाने में एक्सपर्ट बन जाना। महारत हासिल किया और तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण बड़े पैमाने पर होने लगा। बड़े पैमाने पर वस्तुओं का निर्माण होना माने भारी मात्रा में। पहले मनुष्य क्या करता था, अपने जीने के लिए जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ों का उत्पादन करता था, लेकिन धीरे धीरे समय में परिवर्तन हुआ और मनुष्य ने क्या किया, भारी मात्रा में, जिसको कि आपकी किताब में लिखा है बड़े पैमाने पे वस्तुओं का निर्माण होने लगा। जैसे मिट्टी को पकाकर बर्तन बनाना, मिट्टी को आग में पका करके बर्तन बनाना सीखा मनुष्य ने। उसके बाद रेशों से कपड़ा बुनना सीखा, फिर तांबा, कांसा, लोहा, इन धातुओं का निर्माण करना सीखा। तो आप गौर कीजिए, सोचिए कि प्राकृतिक संपदा के साथ मनुष्य का इतना गहरा रिश्ता है कि प्राकृतिक संपदा अगर ना हो तो मनुष्य का जीवन संभव ही नहीं है। प्राकृतिक संपदा जैसे हवा ना हो, पानी ना हो, पेड़ पौधे ना हो, मिट्टी ना हो, धूप ना हो, तो क्या आपका जीवन संभव हो पाएगा? नहीं। प्राकृतिक संपदा के साथ मनुष्य का बहुत गहरा रिश्ता है। तो आज के चैप्टर में मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा। ये आपको कुछ असाइनमेंट वर्क देता हूँ जिससे आप आज शाम तक मुझे व्हाट्सएप करेंगे, एक पेज में लिख करके मैं उसे चेक करूँगा। और ध्यान रहे ये नंबर आपके वार्षिक परीक्षा में जुड़ेंगे। तो असाइनमेंट क्या रहेगा, इस पेज में सबसे नीचे में जो रेड लेटर में लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे और वो होगा आपका असाइनमेंट। उसको लिखेंगे, कृषक कारीगर समाज में मनुष्य के लिए क्या क्या प्राकृतिक संसाधन रहे होंगे, इसकी सूची बनानी है। कृषक कारीगर मतलब किसानों के लिए, और कारीगर किसे कहते हैं, जैसे कोई कपड़ा बुनता है, कोई बांस का कुछ आइटम्स बनाता है, कोई मिट्टी के कुछ जैसे घड़े वगैरह बनाते हैं, ये सब कारीगर कहलाएंगे। किसान किसे कहते हैं ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो किसान और कारीगर समाज में मनुष्य के लिए क्या क्या प्राकृतिक संसाधन रहे, किसान के लिए क्या क्या प्राकृतिक संसाधन है उसकी सूची बनाना है, और कारीगर के लिए क्या क्या प्राकृतिक संसाधन है उसकी सूची बनाना है। कम से कम 10-10
सूची या 10-10 सूची बनाइएगा। किसान के लिए प्राकृतिक संसाधन क्या है, आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, बाकी 9 आप लिखोगे। किसान के लिए पहला प्राकृतिक संसाधन है भूमि। और क्या क्या है, 9 और लिखना। कारीगर के लिए क्या प्राकृतिक संसाधन है, जैसे अगर कोई घड़ा बनाता है तो उसके लिए प्राकृतिक संसाधन सबसे पहला क्या होगा, मिट्टी। अगर कोई कपड़ा बुनता है तो उसके लिए प्राकृतिक संसाधन पहला क्या होगा, कपास। तो किसानों के लिए प्राकृतिक संसाधन क्या क्या हैं और कारीगर के लिए प्राकृतिक संसाधन क्या क्या हैं, आप इसकी सूची बनाइएगा और आज शाम तक मुझे मतलब आपका जो ग्रुप बना हुआ है कक्षा 10वीं का, उस ग्रुप में आप उसको सेंड कीजिएगा, मैं उसे चेक करूँगा। और ये आपका पहला असाइनमेंट है। और उस असाइनमेंट में नीचे में अपना नाम और कक्षा ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि मुझे लिस्ट बनाने में सुविधा हो। तो ये हो गया आपका पहला चैप्टर का पहला टॉपिक, मनुष्य का प्राकृतिक संसाधनों के साथ रिश्ता। ओके, तो ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे। ओके।